देखो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम सन नंबर 17 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दी डायग्राम, और राइट साइड पे जो है वो डायग्राम बनी हुई है। दी डायग्राम इलस्ट्रेट्स का मतलब ये है कि बयान करती है या वजाहत करती है द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ ए सैम्पल ऑफ 100 फैमिलीज़ के टोटल जो है वो 100 फैमिलीज़ हैं, और 100 फैमिलीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है उनको ये डायग्राम जो है वो बता रही है हमें, ठीक है। इन अ सर्टेन हाउसिंग एस्टेट के कोई भी एक हाउसिंग एस्टेट है उसके अंदर 100 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, और 100 फैमिलीज़ में जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं उनको शो कर रही है ये डायग्राम, ठीक है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की शेप में बनी हुई है। और अगर एक्स एक्सिस को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली, कि हर फैमिली के अंदर जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस को हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ लाइक यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये जो वाई एक्सिस की जो लाइन है ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को शो कर रही है, और जो एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली को शो कर रही है, ठीक है। लाइक अगर हम पहले वाले ब्लॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ शो होगी कि 5 फैमिलीज़ हैं, 5 फैमिलीज़ के अंदर 0 जो हैं वो बच्चे हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे शो होगा कि ऑलमोस्ट 21 फैमिलीज़ हैं, 21 फैमिलीज़ के अंदर ईच फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, एक चाइल्ड है, ठीक है। और अगर हम थर्ड ब्लॉक को देखें तो हमें यहाँ पे शो होगा कि 40 फैमिलीज़ हैं, और 40 फैमिलीज़ के अंदर जो हैं हर फैमिली के 40 ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जिनमें हर फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है। देन इसी तरह 3 है और इसी तरह 4 है। अब अगर हम यहाँ पे इस ब्लॉक को देखें, 2 वाले ब्लॉक को देखें, तो सबसे ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं ऐसी फैमिलीज़ के हर फैमिली में 2 बच्चे हैं, वो टोटल 40 फैमिलीज़ यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना मॉडल नंबर, अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं या हम लोग मोड फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग किसी भी रो को हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि ये हमारी जो है ये मॉडल क्लास है, ठीक है। लाइक मीडियन क्लास अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग उसमें भी एक रो को चूज़ कर लेते हैं कि ये हमारी मॉडल क्लास है। और अगर हम लोग मोड को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें भी ये चीज़ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो रो है वो हमारी क्या है, हमारी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास जो होती है वो कौन सी क्लास होती है कि जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर्स होते हैं जिसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम मीडियन क्लास को अगर हम देखें तो उसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है n/2 करने के बाद। और अगर हम लोग मोड क्लास को देखें, स्पेशली अगर मोड क्लास को हम लोग देखें तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारी मोड क्लास होती है, जिसे हम FM से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर हैं वो कितने हैं, 2 हैं, कि 40 फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, कि हर फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं कि जो 40 फैमिलीज़ के अंदर हैं। जिसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा दफ़ा जो चीज़ रिपीट हो रही है वो क्या रिपीट हो रही है, वो नंबर ऑफ़ चाइल्ड जो हैं वो 2 रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मोड हमारा क्या होता है कि अ वैल्यू विच रिपीट्स ग्रेजुअली, ठीक है, जो बार बार रिपीट होती है वही हमारा मोड होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने मोड बताना है कि इस डायग्राम को यूज़ करते हुए हमारा मोड क्या होगा। तो हमारा मोड बहुत ईजी होगा कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, ठीक है, जिस मॉडल क्लास में हैं वो हमारा मोड होगा। तो वो कितने हैं, 2, ठीक है, क्योंकि 40 फैमिलियों के अंदर 2 बच्चे हैं, मीन्स के हर फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं, लेकिन 40 फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनमें हर फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चीज़ लिख लेंगे, सबसे पहले हम मोड लिखेंगे। तो मोड हम किस तरह से लिखेंगे कि मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज़ 2, ठीक है, क्योंकि 2 है, 2 सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, बिकॉज 2 कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, सो 2 इज़ द मोड, कि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, ठीक है, 40 फैमिलियों में आया है 2 जो है, बार बार 40 फैमिलीज़ में आया है, जिसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। सो हमारा जो मोड है वो क्या है, 2। अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सेकंड पार्ट में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मीन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब मीन फाइंड आउट करने के इस डायग्राम के थ्रू मीन फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, ठीक है। आप 2 तरीक़ों से जो है वो मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो मेथड ये होगा कि सिंपल आप जो है फार्मूला यूज़ करें x बार इज़ इक्वल टू समेशन x/n।
तो समेशन एक्स बाय एन क्या होगा, समेशन एक्स क्या होगा कि आप नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो आप नंबर ऑफ़ जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ और चिल्ड्रन को आपस में जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स, ठीक है। और दूसरा इसका मेथड ये है कि आप एक क्लास को एज्यूम कर लेंगे, एक क्लास जो है वो एक्स है, एक क्लास जो है वो एफ़ है। तो f और x को जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फार्मूले यूज़ हो सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन भी यूज़ हो सकता है और एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ भी यूज़ हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, के टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, वो फैमिली को बच्चों के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट आगे ऐड ऑन करते जाएंगे। लाइक यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है। देन आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे 21 है, ठीक है। अगर आप ग्राफ को गौर से देखेंगे तो ये 20 से थोड़ा सा ऊपर है, 21 पे है, तो 21 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आगे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे तो 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आगे फर्दर करेंगे तो 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगर हम आगे करेंगे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा कि 10 को जो है हम मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको इसी शेप में लिख लिया है, ठीक है। आप एफ वाले मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन ये उससे भी इजी मेथड है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे समेशन एक्स क्या मेरा होगा टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है। हर फैमिली को चिल्ड्रन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा और समेशन एक्स क्या आ जाएगा हमारा 215, ठीक है। अब फार्मूला क्या है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू समेशन x बाई एन की वैल्यूज़ जो है वो हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। समेशन x जो है वो हमारा क्या है 215 और क्वेश्चन के अंदर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे 100 फैमिलीज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि n क्या है हमारे पास 100। तो यहाँ पे सिंपल समेशन x बाई एन की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 215 बाई 100। 215 को जब हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2.15, ठीक है। अब अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली, ठीक है। अब मीडियन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली का मतलब ये है कि हमें स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है कि हमने जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है जो एक्स एक्सिस पे जो लिखे हुए हैं सारे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, हमने उसमें से जो मीडियन फाइंड आउट करना है, सॉरी मैं मीन कह रहा था, मीडियन फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखे हुए हैं पर फैमिली, हम लोगों ने उसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास बड़ा ईजी है यहाँ पे देखना, ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और मीडियन में हम लोग क्या चीज़ किस तरह से हम लोग करते हैं, जब भी हमारे पास अनग्रुप डाटा अवेलेबल होता है तो हम लोग सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी अरेंज करके लिखी हुई हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऑलरेडी ये अरेंज करके लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली, ठीक है। एक्स के इक्वल इसको सपोज कर लेंगे, वो हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4। अब n जो है वो हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ओड है, क्योंकि 1 2 3 4 5 n जो है वो हमारे पास ओड है। और n हमारे पास जब ओड होता है अनग्रुप डाटा के अंदर तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है n+1 बाई टूथ टर्म भी लिख सकते हैं, आइटम भी लिख सकते हैं और क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। अब n जो है हमारे पास वो क्या है 1 2 3 4 5 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। 5 में जब 1 प्लस किया हम लोगों ने 6 आ गया, तो 6/2 और आगे th टर्म। अब 6/2 का मतलब ये है 6 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2 आ जाएगा और 2 3 द 6। तो हमारे पास जो है क्या यहाँ पे आ जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है। 3 और साथ th और टर्म। अब जो डाटा हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है जो ऑलरेडी अरेंज ही था, उसमें अगर हम थर्ड वैल्यू देखेंगे तो वो कौन सी है 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हमारी तीसरी वैल्यू है, तो हमारा मीडियन का यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 2 हो जाएगा।